अब देखिए जरा, बंगाल में चुनाव है इसलिए तनाव भी आपको नजर आएगा। आपने देखा एक तस्वीर कि कल गीता पाठ हुआ बंगाल में। गीता पाठ में खुद बाबा बागेश्वर पहुंचे और 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया है। और अब देखिए, अब हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं वो 1 लाख मुसलमानों को लेकर आएंगे। गीता पाठ के बाद वो कह रहे हैं अब कुरान का पाठ होगा, अब कुरान पढ़ी जाएगी। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो बाबरी की नींव से पहले कुरान पढ़वाने के लिए 1 लाख लोग बंगाल में लेकर आएंगे और वो सब इसकी बुनियाद रखने से पहले कुरान पढ़ेंगे। तो गीता पाठ के सामने कुरान पाठ शुरू करवा दिया हुमायूं कबीर ने। कोलकाता में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गीता पाठ किया। बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के अगले दिन यह कार्यक्रम हुआ था। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता भी गीता पाठ में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर से लेकर बाबा रामदेव तक कई संत इस पाठ में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर ने कहा, हम आध्यात्मिक विरासत को जगाना चाहते हैं। भारत में हमें सनातनी चाहिए, किसी तरह की तनातनी नहीं। हम बहुत जल्दी कथा करने फिर बंगाल आएंगे और अगली बार बंगाल में धर्म विरोधियों की ठटरी बांध देंगे। हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव के बाद ऐलान किया है कि फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान ख्वानी कराएंगे। मतलब 1 लाख लोग सामूहिक रूप से कुरान पढ़ेंगे। मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों से हजारों लोग आएंगे। बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से भी मुस्लिम आएंगे और इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। पाठ के बाद भंडारा होगा, भक्तों को मांस चावल खिलाएंगे। क्या कुरान पाठ और भंडारा से मुस्लिमों को एकजुट कर रहे हैं हुमायूं? सवाल यह है, क्या हुमायूं बंगाल के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं? हुमायूं ने ओवैसी के साथ गठबंधन का भी दावा किया है और बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। पिछली बार मुस्लिम बहुल 131 में से 115 सीट ममता बनर्जी ने जीती। क्या इन्हीं सीटों पर हुमायूं ममता की घेराबंदी में जुटे हैं और इसके लिए वो मुसलमानों की हर तरह से लामबंदी कर रहे हैं? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर और बाबा बागेश्वर। ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए एक कुरान पाठ कराएंगे। गीता ग्रंथ महान है और भारत गीता से है और गीता जी भारत से है। भारत में गीता समाई है और गीता जी में भारत समाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। निर्णय करना होगा आप लोगों को, गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी। तो अब पहले बाबरी की बात थी, अब गीता और कुरान की बात हो रही है। इस पर सियासी घमासान हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी पार्टी है। वो भावनाएं भड़काकर खिलवाड़ करती है, चुनाव जीतने के लिए भी यही करती है और अब लोगों को बांटने के लिए भ्रम फैला रही है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अयोध्या में बाबरी के नाम की मस्जिद ढहा दी गई। हमें किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल से ऐतराज नहीं है, लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद बनेगी तो फिर ढहेगी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कुछ लोग वंदे मातरम का भी सम्मान नहीं करते हैं और इसकी बजाय बाबरी मस्जिद को मानते हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखना ममता का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ममता ने कहा गीता पाठ तो बीजेपी का कराया आयोजन था,
भला ऐसे आयोजन में मैं कैसे शामिल हो सकती हूं जो नेताजी और गांधी जी का सम्मान नहीं करते? मैं ऐसे बंगाल विरोधी लोगों के साथ नहीं खड़ी हो सकती हूं। रामभद्राचार्य कह रहे हैं ममता राष्ट्र विरोधियों के साथ है, जयचंद मोहम्मद गौरी की बहन जैसी है। भारत में रहकर पाकिस्तान और अधर्मियों के गुणगान नहीं चलेगा। 300 करोड़ क्या 3000 करोड़ रुपए में भी बाबर की मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद बनानी है तो अब्दुल रहीम खान या एपीजे अब्दुल कलाम की बने। कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के सांसद कह रहे हैं भारत में हर धर्म और जाति के लोगों को समान अधिकार है। बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म को मानते हैं उनके लिए सकारात्मक पहल है, फिर इस पर कोई विवाद और हंगामा क्यों? इमरान मसूद कह रहे हैं बाबरी मस्जिद की बात वो कर रहा है जो कभी खुद बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का झंडा उठाकर चल रहा था। हैदराबाद में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने की ऐसी कोशिश का हम विरोध करेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। अरे तमाशा बंद कर दो देश के अंदर, ये नफरत मत बो। और मैं ममता जी से भी कहता हूँ कि दम तो दिखाओ कुछ। ये सांप्रदायिकता की आग के अंदर केवल एक को गाली मत दो। जो सांप्रदायिक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, दोनों को साथ सख्ती के साथ एक्शन करो। किसी सूरत में यहाँ इस तरह की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप 1992 की तरह देश को आग के अंदर झोंक दो। हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत। और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। धर्म सही है, कहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। क्या बंगाल में बनना चाहिए? बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ के मानने वाले लोग हैं, सारे मुस्लिम धर्म के लोग मना रहे हैं, तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? देश प्रभु राम की विचारधारा पर चलेगा, संविधान पर चलेगा, ना कि आतताई विदेशी हमलावर लुटेरे कातिल बाबर की विचारधारा पर चलेगा। ममता बनर्जी बंगाल को दहकते शोलों पर फेंकने की घटिया घिनौनी साजिश रच रही। बाबर के महामंडित करने वाला, बाबर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी। संविधान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इजाजत दी है, मगर उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए कि बाबरी मस्जिद का मामला अयोध्या में समाप्त हो चुका। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में फिर अब नया एक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। तो क्या बंगाल में जानबूझकर इस मसले को हवा दी जा रही है? चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, हुमायूं कबीर इसी कोशिश में है।